यस सर। हाँ, मैं छोटा हूँ। यस। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। एंड इनिशियली तो मैं सब लोग का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा, और जो लोग जुड़ गए हैं अभी, और मुझे मालूम है 11 बजे का मतलब हमारे यहाँ 11 बज के 4-5 मिनट होता है नॉर्मली, इसलिए अभी लोग बड़ी तेजी से आ रहे हैं। तो सेशन 2-3 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं राजीव भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज मेरे लिए भी कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पेशल है। मेरे लिए क्यों स्पेशल है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीम आत्मनिर्भर में दो DUCD एक साथ चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा, मैंने चाय भी मंगा लिया आज। आज हम चाय पे चर्चा करेंगे। एंड चर्चा का मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा उद्देश्य है, वो ये है कि जो नए लोग हैं, कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, कई लोग होते हैं जो कर भी रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते हैं। कभी वो परचेज करते हैं, कभी वो परचेज नहीं करते हैं, कभी उन्हें प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगता है, कभी उन्हें प्रोडक्ट बहुत बढ़िया नहीं लगता, कभी वो इस बिजनेस के स्पेस में आते हैं और कभी इस स्पेस से चले जाते हैं। कभी उन्हें लगता है बहुत बढ़िया बिजनेस है, 3 दिन मिलो, पहले मिलो, और 3 दिन बाद मिलो, अरे सर ये मेरे बस का नहीं है। तो स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो काम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, कभी उनका मन करता है और कभी नहीं करता, ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए। और ऐसे लोगों के लिए जो आज पहली बार, जैसे कि हमारा नॉर्मली संडे को हम लोग CNT करते आए हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो लोग आज नई नया पहली बार कोई प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, राइट, वेस्टीज में पहली बार यहां पर आए हैं, तो मैं और राजीव भाई इसका खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि हम उन्हें ये दे सके कि वेस्टीज क्या है, यहाँ क्या प्लान कैसे चलता है, प्लानिंग क्या है, और ये जीवन में आपके लिए क्या क्या दे सकता है आपको। देखिए, मैं जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, मैं कुछ एक चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जीवन में जो भी कर रहे हैं वो, ओके, वो अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। जीवन में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी MLM कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग गुड। एंड उनके जो भी एक्सपीरियंसेस लाइफ में MLM को लेके हुए हैं। देखो, MLM की एक 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 पहले से ही एक धारणा है। MLM का नाम जैसे चालू है, अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अच्छा एमवे की तरह, अच्छा उसकी तरह, अच्छा वो मेंबर बनाने वाला। तो जब भी MLM एक नए आदमी के सामने रखी जाए, तो एक 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 ऑटोमेटिक आवाज आती है कि MLM ये है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। जो हमने सुना होता है वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता है कि भाई इसका मतलब तो ये होता है, इसका मतलब ये है, या चाय का मतलब ये है, दूध का मतलब ये, जैसे दिखाई देगा हमारा कोई कोई एक चीज ऑटोमेटिक आएगी। तो मैं उस ऑटोमेटिक आवाज को कुछ नहीं बोलना चाह रहा, आप उन्हें लेकर आओ, जो नए लोग हैं उन्हें जम के लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि आप MLM के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, वो आप अपने पास रखेंगे, मेरे कहने पे ना छोड़ेंगे और ना लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, उसके अलावा आप जो जीवन में करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसी के लिए जॉब कर रहे हैं, उसी के लिए बिजनेस कर रहे हैं। आप जीवन में जो भी आपने सपने देखे हैं, वो टूट गए हैं, जुड़ गए हैं, पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, वट एवर दे आर, जो भी आपने सोचा हो कि उतनी ही पैर पसारो जितना चादर हो, और सपने तो सपनों में होते हैं, वट एवर, जो भी कॉन्वर्सेशन आप सपनों के बारे में अपने आप से करते हैं, जैसा भी कोई भी धारणा आप अपनी लाइफ में रखते हैं, दोज आर वेरी गुड। बट माई इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू इज, मैं आप सब लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि जो भी आप जीवन में कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, और जो आप चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं, वट एवर, वो सारी चीजें अगले 1 घंटे में आपके लिए उपस्थित हो जाएंगी। देखिए, उपस्थित हो जाएंगी इसे मैं क्यों बोल रहा हूं कि सब कुछ अवेलेबल तो है यहां पर, आप लेंगे नहीं लेंगे ये आपके ऊपर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सारी चीजें आपके लिए उपस्थित करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मैरिज में जाते हैं तो वहां पर जी दही बल्ले भी है, चाट भी है, वेज भी है, नॉन वेज भी है, सब कुछ उपस्थित है जो आपको चाहिए। ओके, जो भी आपको लाइफ में खाने को चाहिए सब चीजें हैं, लेकिन क्या आप लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं आप पे निर्भर करता है। ओके, तो जो नए लोग हैं मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि आज उनको वो सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी जो उन्हें लाइफ में चाहिए। वो जो भी सोचते हैं और जो भी धारणा है MLM की, वो मुझे वो आप अपने पास रखें। लेकिन हाँ, इस सेशन में आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि जो आपने सपने देखे हैं, जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, चाहे वो जरूरतें हैं, चाहे वो
1 लाख रुपए महीना है, चाहे वो 10 लाख रुपए महीना है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए महीना है, चाहे वो 15,000 रुपए महीना है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे इमोशनल है, चाहे चाहे लाइफ के किसी एरिया के बारे में आप ढूंढना चाहे, वो भी यहां मिल जाएगा आपको। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा नए लोगों को कि वो जो भी जानते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक कोई अच्छा सा बैग वैग ले लो और उसमें रख लो, अपने पास रख लो या अपने साइड में रख लो, ओके। और 12 बजे फिर उठा लेना, आपकी चीज है, आपसे कोई छीन तो सकता नहीं है। तो जो भी धारणा है एमएलएम की, वेस्टीज की, एमएलएम की, वटेवर, उसे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हम साइड रख देते हैं और फिर नया समझने के बाद मन करे तो उठा लेना, ना मन करे तो मत उठाना। मेरी रिक्वेस्ट ये है नए लोगों के लिए, जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी, ओके। सो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो वेलकम किया जाए मेरी अपलाइन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे हमदम, और आप सब लोग, वैसे इनके मैं कोई परिचय ना ही दूं, परिचय के ये परिचय की जरूरत नहीं है वैसे इन्हें, लेकिन फिर भी फॉर्मली मुझे नाम लेना होगा। राजीव शर्मा, राजीव भाई का हम वेलकम करते हैं एक बार, जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बड़े भाई। और जैसा कि राठौर ने आप जी, बड़े भाई आप, मैं वहीं आ रहा हूँ। जैसा कि राठौर ने बहुत अच्छे से क्रिएट किया राम लक्ष्मण की जोड़ी, तो मैं सिर्फ एक चीज क्रिएट करना चाहूंगा राठौर भाई। राम और लक्ष्मण ये प्रतिबिंब है एक अपॉर्चुनिटी के, मतलब वो लोग मिलकर के एक काम के लिए आगे बढ़े और सबकी अपनी अपनी खूबियां थी। और इस जोड़ी की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि जहां शिवराज जी को राम बनने की जरूरत है, राजीव अपने आप लक्ष्मण बन जाता है, और जहां राजीव को राम बनने की जरूरत है, शिवराज जी अपने आप लक्ष्मण बन जाते हैं। तो ये एक शानदार अमेजिंग जोड़ी है। और भगवान जाने कौन राम है कौन लक्ष्मण है, लेकिन हम दोनों का हनुमान बहुत पावरफुल है, जो ऐसी जगह निकल के आता है और ऐसा कुछ क्रिएट कर देता है जो सब लोगों के लिए बड़ा पावरफुल होता है। थैंक यू सो मच राठौर भाई फॉर क्रिएटिंग दिस कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू सर। और आज का जो दिन है वो हम सभी लोगों के लिए बड़ा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे लीजेंड जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, बहुत बड़ा अनुभव है उनका, और मैं पर्सनली जानता हूँ ही इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल प्रोसेस होता है, जहां रियली ट्रांसफॉर्मेशन होती है लोगों की। हमारे सबके अजीज मिस्टर शिवराज जी, ही इज गोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज, और ऐसे लोगों की एसोसिएशन में हम लोगों की भी ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में होती है। तो वी आर वेरी लकी, आज इत्तेफाक से दोनों लोग साथ में हैं, तो कुछ नया होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। और आप सभी जितने भी नए साथी हैं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। और ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये इस साल का आखिरी संडे है, और इस संडे में हम ऐसा कुछ दिल में लेकर के जाएं, कमिटमेंट लेकर के जाएं कि जो हमारा आने वाला साल है वो असीमित संभावनाओं से भर जाए। और पहले तो मैं सभी नए साथियों का स्वागत करना चाहता हूं, और आज सेशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि नए लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि एक्चुअली ये वेस्टीज बिजनेस है क्या, और उनके लिए इस बिजनेस में क्या है, और कैसे यहाँ लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और साथ ही साथ इस सेशन में जितने पुराने साथी हैं जो 1 महीने 2 महीने या 6 महीने से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं या कुछ और समय से, तो उन्हें इस बिजनेस का एक नया रूप देखने को मिलेगा, एक नई अपॉर्चुनिटी उसे आज इस बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन को लेकर के, बिकॉज ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं और आज बहुत मजा आने वाला है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ओवर टू शिवराज जी। थैंक यू राजीव भाई, थैंक यू। एंड मैं सबसे पहले तो ये जो लोग हैं राजीव भाई, मैं इनका तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूँ, एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसका रीजन ये है कि ये हिंदुस्तान के लोग, मेजरली हिंदुस्तान के लोग हैं, और हिंदुस्तान के लोग जिस तरीके से वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को डील कर रहे हैं, किसी की फैमिली में हेल्थ वाइज कोरोना हो रखा है, कोई फैमिली में बीमार है, कोई फैमिली में आया गया है, कोई आदमी डील कर रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कई आदमी डील कर रहे हैं वो अपना कर्जा कैसे उतारे, कई आदमी अभी इसमें है कि यार नया साल तो है, मेरी ये मेरी जो किस्त है जाएगी नहीं जाएगी, मैं अपने फाइनेंशियल, अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए क्या करूं। दे आर वेरी कमिटेड। ये सब लोग जो आए हैं यहाँ पर, वो मतलब लाइफ में क्या क्या डील कर रहे हैं, दे आर वॉरियर्स, दे आर ट्रू चैंपियंस। ये सारे लोग इतने जबरदस्त लोग हैं जो इन सारी चीजों को डील करते हुए भी आज संडे के दिन 11 बजे हमारे सेशन में आए हैं। तो मैं तहे दिल से इनका वेलकम करता हूं और सल्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। एंड वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि आपकी कमिटमेंट कितनी है अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ के लिए। मैं राजीव भाई अच्छे से जानते हैं, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, इसलिए यहाँ पर आए हो। और हम बहुत कमिटेड हैं। हम आप लोगों को ऐसे देख रहे हैं, मैं राजीव भाई, कि आप बहुत ही कमिटेड लोग हो अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जीवन के लिए। हम ऐसे लोगों से बातचीत करने आए हैं।
और ऐसे लोग हैं आप हमारे लिए। और मैं और राजीव आपके लिए क्या है आज, मैं और राजीव वो सपने, वो कमिटमेंट पूरा करने में सहायक होंगे आज। हम वो आपके भाई हैं, हम आपके वो दोस्त हैं कि वो जो सपने, वो जो जीवन में आप चाहते हो वो पूरा हो सके, उसके लिए हम सहायक हैं आज। तो मैं एक रिलेशनशिप, एक प्यारा सा रिश्ता बना रहा था हमारे बीच में कि हम आप लोगों के लिए क्या है कि आपके सपने पूरे करने में सहायक हैं, और आप लोग हमारे लिए क्या है, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही दिल के, बहुत ही सच्चे वॉरियर्स, जो अपने जीवन में कभी ना हारने वाले। लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, फिर हम उठ के खड़े हो जाते हैं, कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, फिर हम उठ के खड़े हो जाते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन हम चलते रहते हैं और अपना लक्ष्य पाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक बार और तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड यस यस राजीव भाई, यस प्लीज। मैं आगे फॉरवर्ड करते हुए हमारी रिलेटेडनेस सभी लोगों से बढ़ी, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में नए हैं जो पहली बार इस तरह के इवेंट में बुलाए गए हैं, और उनको ये कह के बुलाया गया है कि आज राजीव शर्मा जी और शिवराज जी से मुलाकात आपकी होने वाली है, और एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैं पहले थोड़ा सा इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ, शिवराज जी, आपकी छोटी सी स्टोरी के साथ में, कि आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो क्या चीजें जो आपको अचीव हुई, और इस पूरी जर्नी को नीचे उतार चढ़ाव वाले फेज में आपने कई बार किस निगाह से देखा, और आज फाइनली नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए क्या है? मैं कल एक चीज बताता हूँ आपको राज। कल मैं फेसबुक पे देख रहा था, मनोज शर्मा जी बिहार पहुंचे थे। मनोज शर्मा नहीं, मनोज क्या नाम है उनका, जो यूसीडी है, मनोज क्या आगे लगाते हैं वो, मनोज कुमार। मनोज मनोज कुमार। कुमार। तो वो अपना घर दिखा रहे थे कल फेसबुक पे लाइव। आपने देखा राजीव भाई? नहीं, अभी नहीं देखा। छोटा सा घर गांव में होता नहीं, बिहार के एक छोटे से गांव में वो अपना घर दिखा रहे थे और बता रहे थे मैं यहाँ पला बड़ा हूं। तो मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा था ये राजीव भाई कि, और वहां वो अपनी मर्सिडीज से गए हुए हैं, वहां डीएलसीपी की वो ओपनिंग कर रहे हैं। तो उनका दिल कितना बाग बाग हो रहा होगा उस घर में जाके कि मैं एक छोटे से घर से यहाँ से निकला, किसी तरीके से दिल्ली पहुंचा और वेस्टीज पहुंचा और आज मर्सिडीज में हूँ। तो मैं देख पा रहा था कि मैं अपने लाइफ में कहां से कहां पहुंचा। मैं कल की बात, आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया, कल ही मैं ये बात कर रहा था कि रामजिस कॉलेज का एक लड़का जो इलेक्शन लड़ता रहता था, क्रिकेट खेलता रहता था, आवारागर्दी करता था, और अच्छे शब्द में नहीं बोलना चाहूंगा अपने बारे में, इतना ही बहुत है, और बड़ा ही सीधा सा था मैं कॉलेज में, ये अच्छा शब्द बोल लेता हूं मैं, शक्ल से लगता भी हूँ, आप लोगों को दिख भी रहूंगा। उसके बाद अपना एमबीए कर रहे हैं, चलो कुछ करना है तो एमबीए कर ली, और एमएलएम मैं इनिशियली तो मुझे सिर्फ दो चीजें थी मेरे साथ राजीव भाई के, कि एक तो मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, एक बड़ा डाउट था। डाबर में नौकरी मिल रही थी, एक तो बड़ा डाउट था, इसलिए मैंने सोचा कुछ और भी देख। और दूसरा ये कि वहां जब लोग बोल रहे थे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, 99 में 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मैं सारे ये पागल बना रहे हैं, सारे फर्जी लोग हैं। और एक गद्दा उद्दा, एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी थी, गद्दा उद्दा बेचने के चक्कर में 72,000 रुपए ठगने का एक स्कैम चला रहे हैं। एंड समहाउ मेरा एक कॉलेज फ्रेंड मिला, जूनियर था मेरा, हिंदी ऑनर्स में, विक्की भतीजा नाम है, आज भी मेरा अच्छा दोस्त है। वो वहां मिल गया और वो सेंट्रो खरीद के लाया था, रेड कलर की, मुझे आज भी ध्यान है, और बर्फी बांट रहा था। और मैंने कहा यार विक्की तू सही से बता, ये पैसे आते हैं क्या, सही में आते हैं? तो कहता नहीं सीनियर, बिल्कुल आते हैं शिवराज भाई, बिल्कुल आते हैं, और देखो ये सेंट्रो में लाया। वो स्कूटर पे आता था, बजाज सुपर था शायद उसके पास कॉलेज में। तो वहां मुझे मेरी घंटी बजी यार, सेंट्रो उस टाइम नई नई गाड़ी आई थी 99 में, आप लोगों को ध्यान हो या ना हो। और मुझे ये पता चल गया, उसके बैंक बैलेंस तक मैंने देखा, स्टेटमेंट तक चेक करी थी मैंने, सिटी बैंक में उसका अकाउंट था, मुझे आज भी ध्यान है, और पिंक कलर के चेक होते थे सिटी बैंक के उस टाइम पे, आजकल मुझे मालूम नहीं। तो वहां एक दिमाग ठनका तक ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है, और एक 0 वॉट का बल्ब जला के यार शिवराज जीवन में बहुत बड़ा किया जा सकता है अगर ये 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पापा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो 50,000 भी बहुत बड़ी रकम थी। तो मेरा पहला सपना यह था कि मैं लाख रुपए में पहुंच जाऊं, और जो मैं चौथे या 5वें महीने वहां पहुंच गया था। 72,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती। तो कट शॉर्ट करूं तो दिल्ली 6 सिंघाड़ा चौक का एक लड़का जो गिल्ली डंडा कंचे लट्टू खेल के बड़ा हुआ, कॉलेज गया, और कभी इतना बड़ा नहीं सोच पाया, ना ही घर वालों ने कभी सोचने दिया। एक्शन के जूते दिलाते थे, मैं नाइकी का मांगता था जब पापा, क्योंकि इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो यही था कि भाई जीवन तो ऐसे ही है, दब दब के रहो और अपने आप को रोकते रहो, बड़ी चीजें नहीं हो सकती है। लेकिन एमएलएम ने क्या दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी उस ट्रेनिंग्स में शुरू में, कि उन्होंने वो पर्दे खोल दिए कि सब संभव है।
बात की बारी आती है कि एमएलएम में क्या हुआ। सबसे पहले ये था कि वो जो शिवराज स्कूल कॉलेज के बाद वहां पहुंचा, वो कुछ नहीं होता, ऐसा बड़ा गाड़ी नहीं आती, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज नहीं आ सकती। वो जब भी आई या लेट आई, पहले आई, बात की बात है। सबसे पहले ये हो गया 99 2000 में कि हाँ संभव सब कुछ है, वो सारे बैरियर्स टूट गए। तो वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपनी लाइफ में बोलूंगा। और आज पिछले 21 सालों में वेस्टीज में लगभग मुझे आज 30 महीने हो गए हैं, ज्यादा हो गए इनफैक्ट 32 मार्च में मेरे को 3 साल हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं, पौने 3 साल हो गए हैं। और यहाँ के तो एक्सपीरियंस और डिफरेंट रहे, इससे पहले जो रहे सो रहे। अपनी लाइफ में देखो, लोग इनिशियली जो नए लोग हैं वो फाइनेंशियल चीजें ज्यादा देखते हैं राजीव भाई। तो फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ ना, तो लगभग 5-5.5 करोड़ के एसेट्स हैं मेरे पास। 2 करोड़ का तो एक घर है जो मैंने एमएलएम से बनाया है, इंदिरापुरम में एक घर है, कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ डिफरेंट तरह के एसेट्स हैं मेरे पास, जो कि लगभग 5-5.5 करोड़ के एसेट्स हैं मेरे पास। आज बीएमडब्ल्यू ड्राइव करता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर घर गाड़ी वाली बात है, तो वो जो सोचता है आदमी, दिल्ली 6 का हो चाहे दिल्ली 12 का हो या कहीं का भी हो इंडिया में, किसी भी गांव का हो, वो सारी चीजें तो हो चुकी हैं। लेकिन उससे बड़ी चीज जो मुझे लगता है ये है कि हम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वी आर नॉट हेयर टू मेक मनी ओनली। हम लोगों की लाइफ के हर एरिया पे काम कर रहे हैं। लोग अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के साथ कैसे रहे, वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहे, बच्चे कैसे रहे, पेरेंट्स की इज्जत क्या होती है, जीवन क्या है, जीवन के क्या फलसफे हैं, क्या एरियाज हैं जो वो खुद सी हम इतनी। मैं ये देख पा रहा हूँ राजीव भाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं 2 लाइन में बोलूँ ना, तो हम वो लोगों को पावर दे रहे हैं कि वो खुद स्वयं अपना रास्ता, अपने पाथवेज क्रिएट कर पाए कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, बशर्ते कि हम ज्ञान बांटें। एग्जैक्टली। इन रियलिटी आप लोगों को वो चीजें खोजने का मौका देता है कि आपको क्या चाहिए, क्या उपस्थित है आपके लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में कोई सबसे अच्छी चीज हुई है तो नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सबसे अच्छी चीज हुई है तो वेस्टीज, और वेस्टीज में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो हो आप मेरे लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू। अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत सारे अचीवर्स अभी और भी हैं, जिनसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनसे उनके बारे में जानेंगे, कैसे एक आम इंसान इस बिजनेस के जरिए खास इंसान बन सकता है और क्या जिंदगी में बदलाव उनके होते हैं। तो जितने भी हमारे अचीवर साथी हैं वो तैयार रहें, कैमरा शैमरा ऑन करके उनके भी एक्सपीरियंसेस लिए जाएंगे। और मैं थोड़ा सा शिवराज भाई की बात को और आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे, आज लगभग 816 लोग हमारे बीच में हैं, और उसमें से चूंकि देखा जाता है इस सेशन के अंदर मोर देन 50% लोग नए होते हैं जो पहली बार इस सेमिनार को अटेंड कर रहे होते हैं। तो अगर मैं अपने लाइफ से और शिवराज भाई की लाइफ से अगर बात करूं, या जितने भी अचीवर्स आज हमारे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, वेस्टीज के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, तो गौर से अगर देखा जाए तो वो सभी वो लोग थे जिनको शुरुआत में यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी संभव हो सकता है। बिलीव मी, वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि मर्सिडीज जैसी गाड़ी अचीव की जा सकती है। उसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वो ये है कि हम सभी जितने भी लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम सभी की जो एसोसिएशन है, हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं वो भी ऐसे ही लोगों के साथ में रहते हैं जिनको प्रोग्राम किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, बाकायदा उनके दिमाग में इनग्रेव किया जाता है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घर ये कुछ अलग तरह के लोगों के लिए होते हैं। आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए तो सिर्फ नौकरी बनी है या कोई छोटा मोटा बिजनेस बना है, जहां पूरी जिंदगी हमें मेहनत करनी है, पूरी जिंदगी खून पसीना बहाना है, और तब कहीं जाकर के हम एक छोटी सी लाइफ स्टेबल कर पाते हैं। तो बचपन से हमें सिखाया जाता है, और इसमें कोई गलती हमारे पेरेंट्स की नहीं है, क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने भी उन्हें यही सिखाया। और जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति जब फाइल खोलता है या प्रेजेंटेशन शेयर करता है, तो पहले ही पेज पे मर्सिडीज होती है, पहले ही पेज पे ऑडी होती है और विदेश यात्रा होती है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड इसे अलाउड ही नहीं करता। हमें लगता है कि हवाई बातें हैं, ज्ञान दिया जा रहा है, तो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। बट इसका सीक्रेट छिपा हुआ है इस बिजनेस के काम करने के तरीके में। जैसा हम अक्सर लोगों से बात करते हैं, 2 तरह की इनकम हमें मिलती है, एक एक्टिव और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में दोस्तों हमारी इनकम डिपेंडेंट होती है हमारे काम के ऊपर। हम में से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और जब हम उसे करते हैं तो हमारे एफर्ट्स यानी हमारी काबिलियत और हम कितने घंटे देते हैं, इस बात के ऊपर हमारी इनकम डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग काम करता है पैसिव इनकम के आधार पर। यहां आपकी इनकम आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यहां आपकी इनकम डिपेंड करती है आपका नेटवर्क के अंदर कितना काबिलियत है, और आपने नेटवर्क को कितने अच्छे तरीके से एजुकेट किया और एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाला है। और यहाँ सारे लोग अपने मिलकर के सपनों को काम करते हैं, और एक बड़ा टर्नओवर होता है, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और बड़े बड़े घर आते हैं, और हमें यकीन ही नहीं होता। शिवराज भाई, साउथ अफ्रीका में जब हम
वो कौन सी जगह थी, फ्लैट जो वो था जहां हम ट्रॉली से गए थे ऊपर की तरफ? हम यूरोप की बात कर रहे हो आप? साउथ अफ्रीका? नहीं, यूरोप में गए थे ट्रॉली से। नहीं, साउथ अफ्रीका में गए थे हम। एक फ्लैट पहाड़ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां हाँ हाँ, राइट 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 पैर के अंदर हम लोगों ने फोटो खिंचवाए थे। राइट राइट। और जब हम उस पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे, पूरा केप टाउन सिटी हमें वहां से नजर आ रहा था, समंदर के किनारे पूरा जो शहर बसा हुआ था। मैं उस समय खड़े होकर सोच रहा था कि मैं अगर कोई जॉब करता या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता तो क्या ये नजारा हम लोगों को देखने को मिलता? वो 7 स्टार होटल्स, वो लाइफस्टाइल जो ये बिजनेस हमें देता है, बट वो सब अचीव करने के लिए हमें इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाना होता है। और असली चैलेंज यहीं से आता है कि जब हम नेटवर्क बनाने के लिए जाते हैं तो तीर आते हैं हमारे सामने, बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। तो राठौर भाई, कुछ लोगों के सवाल हम ले सकते हैं क्या? ऐसे लोग जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया है, प्रैक्टिकल लेवल पे जो नए लोग हैं जिनको ये बिजनेस शुरू किया और कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, 2-3 शेयरिंग हम लोगों की लेंगे। यस सर, मैं तैयार हूं। आशीष गुप्ता जी, आपका माइक ऑन किया है? ओके। विनीत कुमार, आपका माइक ऑन किया है? सुभाष चंद्र। हेलो। हाँ जी गुड विनीत। मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ चैलेंजेज एक ही है सर। चैलेंज ये है कि जॉब को लेकर के और वेस्टिज को लेकर के, बस और कोई चैलेंज नहीं। कभी कभी ये होता है कि जॉब छोड़ देंगे तो हमारे पेट्रोलिंग का खर्च कैसे आएगा, और फिर फील्ड में जाएंगे, महीने 2 महीने बाद फिर वही दशा आ जाएगी। यही दशा बार बार मुझे सताया जा रही है। ओके। और कोई प्रश्न नहीं है। एक को चुने या दोनों को चुने या कैसे चुने? बस यही क्वेश्चन है। ओके, ग्रेट। सुभाष जी का डाउट है, सवाल है कि मैं जॉब करता हूं और जॉब करने के साथ साथ इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं, क्योंकि अगर जॉब छोड़ता हूं तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, शुरुआत में जो भागदौड़ होती है उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, और अगर जॉब नहीं छोड़ता हूं तो बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं? यही सवाल है सुभाष जी। यस सर। सुभाष जी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया था, जॉब करते हुए बिल्ड किया था। जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो बर्निंग डिजायर है, हम इस बिजनेस के लिए कितने कमिटेड है, हम अपनी उस आजादी के लिए कितने कमिटेड है, ये सबसे पहले उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, जितने लोग पार्ट टाइमर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उन्हें प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस बिजनेस को बिल्ड करना होता है। हमें मिनिमम बेंचमार्क अपने लिए रखना होता है। हमारे बीच में जितने भी ऐसे अचीवर जिन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया, हमें टाइम फ्रेम सेट करना होता है कि इतना समय हम इस बिजनेस के प्लान दिखाने के लिए देंगे। यानी इवनिंग को मैं 2 घंटे या 1 घंटा या 3 घंटे, जो भी मुझे समय मिलेगा, मैं इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा। और जितने पार्ट टाइमर्स हैं, बहुत सारे साथी हैं पार्ट टाइमर्स हैं, हम सभी लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस बिल्ड करेंगे, यानी इस बिजनेस में लोगों को लेकर आएंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट का हिस्सा बनाना है। ज्वाइनिंग हमारा फोकस रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा फोकस रहेगा कि हम लोगों को मीटिंग्स और सेमिनार का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये वो जगह है जहां से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। और विदाउट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पार्ट टाइमर्स के बिजनेस की ग्रोथ संभव नहीं हो पाती। और एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मिस्टर RS राजन जी का, जिन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए 8 लाख रुपए महीने पे पहुंचे थे। और उनकी जो भी छुट्टी होती थी, वो 100% कमिटेड थे इस बिजनेस के लिए। ऑफिस थे तो ऑफिस, और ऑफिस से निकलते ही उनका फोन चालू हो जाता था, और वो अपने लिए 6-7 अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स करके रखते थे। और उनका कमिटमेंट था कि मैं 2 मीटिंग रोज जरूर करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें होम मीटिंग्स करने की, क्योंकि होम मीटिंग्स में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज्यादा काम करता है, क्योंकि एक समय में हम ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं। जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे तो आप फोकस्ड होंगे, तो ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं सुभाष जी, चूंकि आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपकी जो जीत होने वाली है, जो आने वाले समय में जो आपका अचीवमेंट होने वाला है, वो दुनिया के लिए एक स्टोरी बनता है। राइट? थैंक यू सर। मेहनत बड़ी है तो परिणाम भी बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है?
सर ड्रीम तो बहुत बड़ा है जी और ड्रीम की वजह से मैं टिका हूँ। बिल्कुल, कुछ और समय ताकत इकट्ठा करके लगाना है और प्रोडक्टिव बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करें, होम मीटिंग ज्यादा करें और दूसरा लोगों को मीटिंग्स में ज्यादा बुलाएं। यस, दिव्या शर्मा जी आपका माइक ऑन किया है। वेट राठौर भाई, मैं Yes. एक बात करना चाहता हूँ सुभाष जी से। वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमारा सजेशन तो ले लिया उन्होंने, वो खुद क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए? सर हमारा ये सजेशन है, आप सजेशन नहीं चाहिए, आप क्या करना, आप क्या चाहते हैं अपने बारे में ये बताइए। हम अपने बारे में हाँ, कम समय में अचीवमेंट चाहते हैं। मैं जॉब और बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एमएलएम और जॉब की बात कर रहा हूँ। क्या आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? फुल टाइम करना चाहते हैं। आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है फिर। डिसाइड यह है कि नौकरी को तुरंत क्विट करना है और तुरंत इसमें भिड़ना है। छोड़ दो, डन सर, हमने छोड़ दिया। आप डिसाइड करो। डिसाइड ले लिए सर कि अब मुझे फुल टाइम वेस्टेज करना है। द बेस्ट वे ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग इज फुल टाइम। या तो बाबा रेल में या जेल में। जीवन में आप एक चीज समझिएगा, चलो ये जोक सपाट, एक चीज समझिएगा, आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े रिस्क लेने ही होंगे ना। बात एमएलएम की नहीं है। इसीलिए तो रिस्क लेने के लिए तैयार है सर हम। इसीलिए हाँ। हमारा ये बार बार अंदर का हिचक निकलना चाहिए। और दो चीजें होंगी सुभाष जी, सारे सुन लो, दो चीजें होंगी। या तो आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे या बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। यस बहुत सर। बढ़िया करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, और नहीं कर पाएंगे तो अपनी स्थिति के आप जिम्मेदार होंगे, ना अपलाइन वेरी गुड, ना एमएलएम। वेरी गुड सर। तो कुछ भी करने के कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में आपकी जिम्मेदारी है। हम अभी यहाँ सजेशंस रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, आपकी लाइफ में आप रहते हैं सुभाष जी। यस। तो कौन चूज करेगा क्या करना है? सेल्फ, स्वयं। शिवराज और राजीव भाई तो नहीं कर सकते ना? नहीं सर। तो सुभाष जी करेंगे, अपने यस जीवन सर। को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए। थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू सर। थैंक यू। यस यस राठौर भाई। यस, प्रवीण गटपरिया जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रवीण। सर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई वेस्टिक से एक ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं फिजिकली कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा वैसे 18 महीना तो बर्बाद हो चुका है। तो अभी जैसे मैं 2 महीने से एक्टिव हूँ तो मैं सिल्वर क्वालिफाइड तो कर ही रहा हूँ। मैं पीछे नहीं, जैसे मेरा 18 ग्रोथ महीने तो कैसे बढ़ ही बर्बाद रहा है, हुआ? आप ये लेकिन बताइए, वो 18 महीने कैसे बर्बाद हुए आपके? हेलो, 18 महीने कैसे बर्बाद हो गए आपके, ये पूछ रहा हूं मैं प्रवीण जी। क्योंकि जैसे भी मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया, 1 वीक में मैं तो जल गया पूरा, 70% जल चुका था। ओके। तो मैं कुछ काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन अपलाइन की मदद से और मेरे कोई लोगों तो धीरे-धीरे बिजनेस हुआ और मैं 18 महीने बाद बेड से बाहर निकला। वैसे भी आज मैं कर नहीं सकता हूँ काम, लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज है कि मम्मी भी बेड पे है, मैं भी बेड पे हूँ, तो इनकम तो है ही नहीं। तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं वेस्टिज करना चाहता हूँ और ज्वाइन भी इसलिए ही किया था। वैसे भी मैं वेस्टिज के अलावा मेरे पास तो फिजिकली मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काम ही पूरा जल चुका हूँ, तो मेरे से कुछ का एक किले की चीज भी मैं उठा नहीं पाऊंगा। तो वेस्टिज में मैंने जैसे ज्वाइन किया और 18 महीना हो गया, तो अभी 18 महीने में जैसे हमारी आत्मनिर्भर टीम है, जैसे कि आप हो, आप 3 साल में बहुत सारे लोग वेस्टेज करते हैं, तो आपने 3 साल के अंदर 7.5-8 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो। और बहुत सारे लोग वेस्टेज भी करते हैं, वो 12 साल 15 साल में भी 10 लाख पे पहुंचे। राइट। तो मेरा तो वैसे भी 18 महीना चला गया, तो मैं वही 18 महीने में जो अचीवमेंट करना है वो मैं अभी शॉर्ट टाइम में करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा अभी ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है, कभी मैं नीचे ग्राफ नहीं लाया। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए कि अभी मेरा जो 18 महीने में जो मैं अचीवमेंट नहीं मेरे को मिला है, वो मैं आगे बढ़ के निकल जाऊं। और वेस्टीज ही, इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता हूँ। ओके, पहले तो आप मेरा है ना, दोनों हाथों से सल्यूट ले लो कि 18 महीने आप जले रहे, बेड पे रहे और फिर दोबारा काम करने आए हैं। तो अब दोनों हाथों से सलाम है पहले तो आपको, थैंक यू। और आप जैसे जीवन से लड़ भिड़ के 70-75% जलने के बाद आप वापस आए, उस जज्बे को भी सलाम है। वंडरफुल प्रवीण, दैट्स ग्रेट।
एंड जीवन जो है प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, जल्दी तेज वाली कोई बात नहीं है। ठीक है परवीन, जो हो गया है वो हो गया है, ऊपर वाले ने तुम्हें नया जन्म दिया है और आप लड़ बिड़ के खुद जन्म लिया है आपने। ओके, और मुझे मालूम है अभी आप सिल्वर क्वालिफाई करते हो पिछले 2 महीने से, वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिल्वर भी क्वालिफाई कर रहे हो। 18 महीने बाद आप बेड पे रहे, उसके बाद आप काम करना चालू किए हो और कहीं आ जा नहीं सकते हो, तब इतना कर पा रहे हो, वो बहुत जबरदस्त है। और जल्दी तेज वाली कोई बात नहीं है, प्रोसेस है, बनते बनते बड़ा नेटवर्क बनेगा परवीन भाई। जी सर। राइट, ऐसे ही लगे रहो, बस यही बोलूंगा मैं। आपका जज्बा बड़ा सॉलिड है और आपसे मेरे जैसों को भी सीखने को मिलता है कि हम सिचुएशन को बोलते रहते हैं, या लोग सिचुएशन को बोलते रहते हैं कि सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आदमी, आप जैसा आदमी बेड पे रह के भी काम करके दिखा रहा है, जो बेड पे है 18 महीने से, वो भी काम कर रहा है, वो भी सिल्वर क्वालिफाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बोल चाल की वजह से। और वेस्टीज की पावर है, नो डाउट अबाउट इट, ये बहुत बड़ी पावर है। थैंक यू परवीन भाई ये शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये सर, और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी हिम्मत हारा ही नहीं था, पूरा जल चुका था, फिर भी मेरे मन में एक भी ऐसा माइंड में नहीं लगा था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा विल पावर एकदम स्ट्रांग था। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये बचने का नहीं, शैलेश सर को बोल ही दिया था कि ये बचने की उसकी संभावना है ही नहीं, क्योंकि 70% जला हुआ इंसान कभी बच नहीं सकता है। लेकिन मैं हर बार डॉक्टर को बोल रहा था कि भगवान नहीं मार सकता तो कौन मारेगा मेरे को, मुझे मरना ही नहीं है, क्या तो मैं कैसे मरूंगा। क्या तो मेरा विल पावर की वजह से ही मैं बच पाया हूँ, और जो विल पावर है वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलता है, क्या और उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। और भगवान ने जिंदा रखा है, तो जैसे अरुणिमा सिन्हा जिंदा रही है 2 पैर कटने के बाद भी, वो जो एवरेस्ट सर कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं भाई, डेफिनेटली कर सकते हैं। यस, तो मैं वही सोचा, भगवान ने जिंदा रखा है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही जिंदा रखा होगा। वेरी गुड, वेरी ट्रू। और अच्छा है कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और पहले भी मिला था और इस बार भी मिल रहा है, हर बार मिल रहा है, तो मैं चुकना नहीं चाहता। और शैलेश सर का मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, राठौर सर का, मेहुल सर का, इंदर सर का, रोज ही मैं रिपोर्टिंग भेजता भी रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है काम करने का। ग्रेट। और इस बार डबल पीवी था तो लोग बोल रहे थे कि चलो डबल पीवी में नहीं होगा, तो मैंने एक्चुअल पीवी में भी इस बार सिल्वर क्वालिफाइड 3 दिन पहले कर चुका हूँ, हो गया है, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ग्रेट ग्रेट प्रवीण भाई, आपने मुझे, आपकी शेयरिंग ने मुझे प्रेरित कर दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, यही एमएलएम है जो प्रवीण भाई बोल रहे हैं, मैं नए लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि जो जिंदा रहना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता। यस। और एमएलएम में भी जो जिंदा रह के अपने सपने पूरा करना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता। लोग अपने जीवन से लड़के यहाँ आ सकते हैं, तो हम तो दुनिया से लड़के आगे जीत ही सकते हैं ना। डेफिनेटली। थैंक यू प्रवीण भाई, इतने सारे, मतलब मुझे लगता है 900 लोगों को इंस्पायर किया है आपने अभी। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। थैंक यू सर, ये सब लोग आप लोगों का नॉलेज की वजह से ही, आप लोगों के टच में, लोग बोलते हैं ना सक्सेस लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सक्सेस ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। राजीव भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मतलब शब्द नहीं है, इतना कमिटमेंट और विल पावर, ये देखने के बाद सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो हम शब्द बोलते हैं, शब्द ही हमारे संसार का निर्माण करते हैं, और जब ये मौत के मुंह से वापस आ सकते हैं तो इनको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यही वो स्टोरीज हैं जो लोगों को आगे चल के इंस्पायर करती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आज पूरी दुनिया उनकी अनुनिधा की कहानी सुनाती है, आने वाले समय में सर की भी कहानी सुनाई जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा 100% हो सकता है, होगा 100%। अमेजिंग, वंडरफुल। यस, आगे चलते हैं राठौर भाई। थैंक यू प्रवीण भाई। दिव्या शर्मा जी आपका माइक ऑन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने भी अभी कुछ वक्त पहले वेस्टीज शुरू किया है। मुझे थोड़ा सा इश्यूज इस चीज के सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना और वो चीज नहीं रहती थी। फैमिली वगैरह में तो रहता ही है, पर बाहर ज्यादा नहीं था, तो कॉन्टैक्ट्स का इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। नोन की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं एंड होने को आई है,
इंस्टाग्राम एफबी के थ्रू कर रहे हैं, बट उतने अच्छे रिजल्ट्स अभी शुरू में तो नहीं दिख रहे हैं। सो सर बस ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे एट प्रेजेंट ऐसे लग रही है कि ये सॉल्व हो जाएगी ना तो बिजनेस मेरा बहुत अच्छा रन कर जाएगा। सो काइंडली गाइड प्लीज। 2 लाइन में अपनी चीज बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर कॉन्टैक्ट्स का इश्यू आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है किसको जाकर के प्लान दिखाऊं। ओके, तो राजीव भाई ओवर टू यू। ओके, दिव्या जी, चूंकि आपने बताया कि आपने इस बिजनेस को रिसेंटली शुरू किया है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस बिजनेस में पहले सीखनी होती हैं। लिस्ट बिल्डिंग एंड कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर नए पार्टिसिपेंट को सीखना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, हमारे अलग अलग जो सेशंस होते हैं। टीम आत्मनिर्भर के रात को 8 बजे ट्रेनिंग होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 भी ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बुक्स हैं। एक पर्टिकुलर बुक का नाम मैं आपको लेना चाहूंगा, सवाल ही जवाब है। ये बहुत अच्छी बुक है जो हमें बताती है कि हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें और लॉ ऑफ एवरेज कैसे निकल के आता है। और मेरा मानना यह है कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोगों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते हम उनसे बातचीत करना सीख लें। तो प्रॉब्लम लिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे हम लोगों से ज्यादा बातचीत कर सकते हैं और कैसे प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड होने के बाद में, जैसा आपने बोला इंस्टा और फेसबुक के जरिए आप ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो चूंकि हम ऑनलाइन बिजनेस जब सोर्स करते हैं तो यहाँ इनिशियली फेथ लेवल का इशू आता है। मतलब पहली या दूसरी मुलाकात पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारे बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए, वो होती है फेथ, एक दूसरे के ऊपर भरोसा। और हम अननोन लोगों में जब काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ समय देना चाहिए होता है पहले शुरुआत में फेथ बिल्ड करने के ऊपर। आप देखिएगा जैसे जैसे आपका फेथ बिल्ड होगा, अभी जैसे आपने कुछ समय पहले इस बिजनेस को शुरू किया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आपका कम्युनिकेशन हुआ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई या वो बिजनेस में नहीं आए, बट अगर आप उनसे रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो धीरे 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 आपके पास एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा सजेशन तो यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा कि शुरुआत में आप रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, वो भी प्रोफेशनल। क्योंकि अक्सर फीमेल्स के साथ ऐसा होता है जब वो ऑनलाइन इंस्टा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर लोगों से बात करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म बेहद जरूरी है। और प्रोफेशनलिज्म से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों के साथ बातचीत करें, उनको बिजनेस और अपॉर्चुनिटी के साथ लेकर आए, और साथ ही साथ रेगुलर फॉलोअप हमें बेहद जरूरी है। और अगर आप इंस्टा और फेसबुक के जरिए करना चाहते हैं तो लिस्ट कभी खत्म हो नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, हमें इनिशियल जो ब्रेक थ्रू ज्यादा मिलते हैं वो मिलते हैं हमारी रेफरेंस लिस्ट से या पर्सनल लिस्ट से। जो हमारे जानने वाले नोइंग लोग होते हैं, हमें उनसे कैसे फर्दर रेफरेंसेस लेने हैं, थोड़ा सा काम हमें इसके ऊपर करना होगा। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से अभी आप निकल रहे हैं, दिस इज द लर्निंग, यहीं पे सीखने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ जो आप सीख जाओगे वो आने वाली अपनी टीम को सिखा पाएंगे। तो हमें 2 एरियाज में काम करना है। पहला, हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट लिस्ट है हम उससे कैसे और रेफरेंस लें, नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन जितनी भी हम लिस्ट बिल्डिंग करते हैं हमें उसे इमीडिएट बिजनेस में ना ला करके हमें रिलेशनशिप इंप्रूव करने के ऊपर पहले फोकस करना होता है। और ये 2 काम अगर हम कर जाएं तो लाइफ टाइम हमारे पास लिस्ट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और आगे ओवर टू शिवराज जी। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। 1 मिनट आप बने रहिए। क्या नाम है आपका? सर दिव्या। ओके, दिव्या कहाँ रहते हैं आप? सर जयपुर की रहने वाली हूँ। जयपुर के रहने वाले हैं। ओके, लिस्ट कौन से एरिया की है आपकी? सर जितने भी लोग हैं रिलेटिव्स कोटा के हैं कुछ, और कुछ लोग जयपुर के जो फ्रेंड्स। ओके, जब आप बुलाते हैं लोगों को, जब इनवाइट करते हैं, आपको क्या लगता है क्यों बुला रहे हो? सर बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उस आदमी को क्या मिलेगा? सर लाइफ में मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस को करने के। सो मैं कोशिश करती हूँ मैं वही सामने रखूं। डिसाइड तो अगला इंसान करेगा कि वो किस चीज के लिए इस बिजनेस में आना चाह रहा है। डिसाइड वही करेगा। मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि वो सब पालेगा जो आप सोच रहे हैं अभी? सॉरी सर, रिपीट प्लीज। जो आप कह रहे हैं मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं, क्या वो सब चीजें पालेगा जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं? आपको लगता है? यस सर। आप तो नहीं पा रहे हैं। सर मैं कोशिश कर रही हूँ और डेफिनेटली एक दिन मैं हासिल करके रहूंगी। ओके,
थैंक यू दिव्या जी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछा, ये ज्यादातर लोग, बहुत बारी लोग ये पूछते हैं कि सर लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दिव्या जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज देना चाह रहे हैं लोगों को। अगर सोने की खान मिल जाए आपको, दिव्या जी सोने की खान समझते हैं आप? जी सर। सोने की खान मिल जाए तो क्या आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे बांटेंगी सोना, या अपने क्लोज लोगों को देना पसंद करेंगी? क्लोज लोगों को। और कौन भरोसा करेगा उस सोने की खान आपको मिल गई है? दिव्या का अगर फोन शिवराज के पास आएगा ना, जयपुर से दिल्ली, कि शिवराज इधर आ जाओ, सोने की खान मिली है, मैं आपको सोना देना चाह रही हूं, मैं तो विश्वास नहीं करने वाला आपके ऊपर दिव्या। जी सर। मैं नहीं करने वाला। पागल बना रही है क्या लड़की मेरे को? सोने की खान आज की डेट में मिलती है, और मिलती है तो कौन, शिवराज क्यों बुला रही है मुझे? जरूर फ्रॉड है तो, पागल बना रही है। मेरे को भरोसा नहीं है ना दिव्या। यस सर। लेकिन आप अपनी सिस्टर, अपने बचपन की दोस्त, अपने रिलेटिव्स को अगर बोलोगे तो जल्दी से भाग के आ, सोने की खान मिल गई मेरे को, आजा जल्दी से, तो वो आएगी नहीं आएगी? आएगा नहीं आएगा? चांसेस ज्यादा है। ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा है। तो एमएलएम ऐसी है, ये सोने की खान है, किनको बुला के देना चाहिए? लेकिन पहले आपको मालूम होना चाहिए सोने की खान है। कभी जल्दी और कभी लेट मिलता है सोना, हम खोदते रहते हैं, डिग करते रहते हैं, कभी किसी को 3 साल में मिलता है, किसी को 1 साल में, किसी को 5 साल में। वो डिपेंड करता है माइनिंग करते हुए कि कितने कितने नीचे जाके सोना मिलेगा। लेकिन यू कीप डिगिंग, ओके? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो मैं नहीं अभी थैंक यू मत बोलो, आपने तो पूरा सेशन बढ़िया बना दिया है क्वेश्चन पूछ के ना। अब मैं आपको बताता हूं कि इंस्टा फेसबुक पे जो ना आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो लड़कों की वेस्टीज के लिए, और लड़के प्रोस्पेक्टिंग करते हैं आपकी। सर yes? मैं अभी फीमेल्स पे इसलिए फोकस कर रही हूँ, मैं अभी मेल्स पे नहीं जा रही। मेल फीमेल पे मत जाओ आप अभी। मैं आप बड़ा स्ट्रेट कम्युनिकेशन कर रहा हूं मैं आपके साथ। जो राजीव भाई ने बोला ना, आप जिनसे भी कम्युनिकेशन करोगे ना, मेल हो या फीमेल हो, आप स्ट्रेट बिजनेस की बात करोगे, दैट्स इट। हेलो, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, आप ऐसी बातें नहीं करोगे। ओके सर। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ये 99 में मेरे नेटवर्क में बहुत फीमेल्स थी, वो इनवाइट करते थे, वो लड़का इनविटेशन दूसरा ही समझ लेता था, फिर उन्हें बिजनेस समझ में नहीं आता था साला। तो मैं बहुत स्ट्रेट आपको बता रहा हूं दिव्या जी, जी सर, कि आप बड़ा स्ट्रेट बात करेंगे, ये बिजनेस है, ये मैं बात करना चाहती हूँ, दैट्स इट। ओके सर। और रिलेशनशिप बिल्डिंग जो आपने करनी है वो करनी है जो आपका पर्सनल एनवायरनमेंट है वहां पर। मैं बिजनेस वाइज बता रहा हूं, बाकी Yes, आपकी sir. लाइफ है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। यही अब अप्लाई और हर आदमी को, अब आखिरी चीज, हर आदमी को प्लान, सिर्फ प्लान देने का, मान लेते हैं आप जिनको जानते हैं, एक आदमी को प्लान देने का, सिर्फ प्लान देने के 5,000 रुपए मिलेंगे आपको, और नाम लिखने का 100 रुपए मिलेगा। जेन्युइन नाम लिखने का, कितने नाम लिख सकते हो आप? 100 रुपए लिखने का नाम दिया जाएगा सिर्फ, लेकिन वो जेन्युइन आपकी लिस्ट होनी चाहिए। तो कितने लोग 750, 750, 750। 750, ओके। और एक प्लान देने के 5,000 मिलेंगे, कितने लोगों को प्लान दे सकते हो? सर आई विल इनवाइट ऑल ऑफ देम। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ आप इनवाइट करेंगे, मैं कह रहा हूँ 5,000 में मिलेंगे एक प्लान देने के। आप कैसे बुलाओगे, कहाँ बुलाओगे, कैसे बुलाओगे, मुझे नहीं पता। अगले 2 महीने में कितने लोगों को प्लान दे दोगे? 5,000 रुपए मिलेंगे हर प्लान देने के। एंड एक्चुअली आई मीन इट, ऐसे ऐसे सोच के चलो सर, जो मैं बोल रहा हूँ। 100 लोगों को। ओके, 100 लोगों को 2 प्लान दोगे तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, राइट? जी। ओके, अगर आप 100 लोगों को प्लान दोगे ना, हर महीने आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, पूरे जीवन भर मिलेंगे, मैं कमिट करता हूं आपको। ओके, आप 100 लोगों को प्लान दो। Sure, इंपॉर्टेंट sir. ये है कि मेरे को ये करना है या नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में आती है जब मैं इनवाइट करती हूँ, क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में आती है जब मैं प्लान करती हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये कर लेगा, क्या मैं दिल से बुला पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, क्या मैं एक्चुअली समझ पाई हूँ ये बिजनेस क्या है, क्या एक्चुअली वेस्टीज मेरी लाइफ में क्या करेगा मुझे पता है, क्या मेरे को भरोसा है कि मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, क्या मैं जिनको बुला रही हूँ मैं उनके लिए स्टैंड लूंगी और मैं उनके सपने पूरे कराऊंगी, क्या मैं ऐसे बात कर रही हूँ उनसे। ऐसे कई क्वेश्चन है, आप अपने आप को आंसर करो। और जो राजीव भाई ने बोला ट्रेनिंग्स करो, आपको चीजें अपने आप खोजो अपने लिए कि जीवन में कैसे काम करना है। हिंदुस्तान में लोग ही तो हैं, और है ही क्या, जहां जाओ लोग हैं, इसके अलावा है ही क्या? जिधर जाओ लोग हैं, जहां जाओ लोग हैं, इसके अलावा है ही क्या? बशर्ते मुझे तो हर आदमी में एक गेस्ट दिखाई देता है वेस्टीज के लिए, जिससे मिलता हूं मुझे लगता है सांस ले रहा है आदमी। क्या ले रहा है? सांस ले रहा है, और मेंटली डिस्टर्ब्ड नहीं है, वो वेस्टीज में लाया जा सकता है। दिव्या जी,
यस सर। क्या दो क्राइटेरिया है? सांस ले रहा है और मेंटली डिस्टर्ब नहीं। हाँ, मेंटल नहीं हो रखा है और सांस ले रहा है। कितनी उम्र है, क्या जेंडर है, क्या करता है, 70% जल गया है, ये हो गया है, वो सब कहानियां हैं। यस Are you getting it? आप इस Yes, चीज sir. से बाहर आ जाओ कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। आप ऐसे लोगों को देखते हो ना, ये कर लेगा और ये नहीं करेगा, यस और नो? यस सर, आप बिल्कुल ये ये भी चीज सोचते हो आप ये होती है पक्का कभी कर कभी। लेगा और ये अच्छा कर लेगा, यस और नो? यस सर। और ऐसे दो नाम बताओ जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपकी लिस्ट में है, नाम बताओ दो जो आप ऐसे सोचते हो इसके बस का तो कुछ है ही नहीं साला, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे दो नाम बताओ। सर कुछ कर नहीं सकता ऐसा तो मैंने किसी के लिए नहीं एमएलएम नहीं सोचा। कर सकता, एमएलएम नहीं कर सकता। यहाँ कर सकती। सर एक उनको नटवर प्लान सर नहीं हैं दिया है आपने, ऐसे दो नाम। जिनको प्लान नहीं दिया है। हाँ हाँ, ऐसे दो नाम। सर ऐसे तो मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहे। अब जब सेशन खत्म हो जाएगा ना, ऐसे 25 नाम याद आ जाएंगे आपको कम से कम। तो मेरा इनविटेशन आपको ये है और आपके थ्रू पूरी टीम को है, जो भी यहाँ पर आए हैं, जितने भी नए गेस्ट आए हैं। हमें नहीं मालूम कौन आदमी क्या सोच रहा है दिव्या, अभी मैं जो बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता दिव्या जी को क्या सुनाई दे रहा है और वो क्या सोच रही हैं, और ये जो लोग सुन रहे हैं क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो सेशन ले रहा हूं, मैं राजीव भाई के साथ क्रिएट कर रहा हूं कि कैसे बिजनेस लोग अच्छा कर सके। आप क्या लोगे मुझे नहीं मालूम, आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ऐसे ही इसी प्रकार से आपको नहीं मालूम कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। अपनी धारणाएं जो आप बना रहे हो, आप बताइए मुझे कोई एक ऐसी फ्रेंड जिसको आपने प्लान नहीं दिया, आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो ये बिजनेस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, एक नाम बताइए, याद करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कुछ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे सेशन के लिए। बताइए दिव्या जी। सर दीपिका। दीपिका, ओके। आप दीपिका के बारे में ये सोचते हैं कि वो बिजनेस नहीं कर सकती है, यस? जी सर, वो नहीं करेगी, ऑफ नहीं करेगी। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आपकी धारणा है या सच्चाई है? सॉरी? ये आपकी धारणा है, ये आपका व्यू है या ट्रुथ है? सर व्यू है। थैंक यू, थैंक यू। ये व्यू है, ट्रुथ तो नहीं है ना? जी सर। तो जीवन में हम हर जगह हर चीज का एक व्यू बना रहे हैं, उसे ऐसे देखते हैं दीपिका को कि ये काम नहीं कर सकती, ये एमएलएम नहीं कर सकती, ये व्यू है, दिस इज नॉट ट्रुथ दिव्या। यस सर। तो क्या इस व्यू को शिफ्ट कर सकते हो? यस सर, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस व्यू को कि वो कर सकती जी। है? ट्रुथ तो नहीं है, ये तो आपको पता चल गया। यस सर। तो ट्रुथ नहीं है तो पता नहीं क्या ट्रुथ है, मुझे भी नहीं पता, वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता ये ट्रुथ है या नहीं है। ट्रुथ तो कुछ भी नहीं है। तो ये व्यू गिव अप कर सकते हो आप, अपना छोड़ सकते हो। जी सर, बिल्कुल आज से ये व्यू गिव अप करते हैं। जैसे ये अभी व्यू से। गिव अप करोगे ना, आपके पास 100 गेस्ट ना आ जाए, मेरा नाम बदल देना, शिवराज सिंह चौहान की जगह शिवराज सिंह चौहान रख देना। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बहुत लोग हैं आपके पास, आप ये इन व्यूज से दूर रहो जो आपको अपने आप बोलते रहते हैं ना, ये कर लेगा और ये नहीं करेगा और ये है वो है, कुछ नहीं पता आपको। पत्ते खोले जाओ, हर गड्डी में से 4 इक्के निकलेंगे, पत्ते खोलो, लेकिन 52 4 लाइनें चल जाएंगी। बिल्कुल सर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू दिव्या क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत लोगों को कंट्रीब्यूट किया आपने, थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग। यस, ओवर टू यू राजीव भाई। मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे क्वेश्चन की सेशन के अलावा। मैं चाहता हूं आप जो है ना थोड़ा सा, ये जो नए लोग हैं या नए लोग जो ज्वाइन किए हैं हमारे बिजनेस में, टीम आत्मनिर्भर में या किसी भी टीम से हैं, हमारी वेस्टिजियंस हैं सारे, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं राजीव भाई, आप 5-10 मिनट जो बचे हैं हमारे पास, आज हमने 12:15 बजे तक का टाइम रखा हुआ है वैसे, राइट? तो मैं चाहता हूं 5-10 मिनट आप इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखो कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये एमएलएम क्या है बेसिकली, राइट? ये इंडस्ट्री कहां जा रही है। हम जैसे 21 सालों में मैंने देखा है कि इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंची है आज इंडिया में। मैं एक वाकया शेयर करता हूं राजीव भाई, अभी लैंडमार्क में टीम 1 है मेरे एक, मतलब ये लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन हाँ मेरे जानकार हैं, मैं ऐसे बात करता हूं, जो कि सिम्बायोसिस से एमबीए है, हस्बैंड वाइफ, ओके। तो वो पूछ रहे थे आप क्या करते हो, तो मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो उसने बोला कि मेरी मदर इन लॉ भी नेटवर्क मार्केटिंग करती है, राइट? 99 में हम अगर किसी एमबीए जो सिम्बायोसिस से हो उसको बोलें कि एमएलएम करते हैं, तो वो पूछता था एमएलएम क्या होती है,
ये एलएमएल क्या है? एमएलएम नहीं, एलएमएल क्या है? एलएमएल स्कूटर आता था ना वो बोलते थे उस टाइम। तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कहां से कहां पहुंच गई है। जो एमबीए सिम्बायोसिस से कर रहे हैं उनकी मदर इन लॉ एमएलएम कर रही है। कौन एमएलएम कर रहा है? एमएलएम सब परिचित है। लेकिन उस टाइम भी राजीव भाई कई लोग बोलते थे कि सब लोग जानते हैं मैं इसलिए काम नहीं कर पा, कोई नहीं जानता मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा। और आज भी लोग बोल देते हैं सब जानते हैं मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा। तो मैं चाहता हूं 5 मिनट आप इस इंडस्ट्री के बारे में जरा लोगों को रूबरू कराइए महोदय। ये इंडस्ट्री क्या है, कुछ फैक्ट्स फिगर्स बताइए आप। डेफिनेटली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज भारत सरकार की निगाह में नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है 2 या 3 चीजें। अगर मैं बात करूं लोग किसी भी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने वाले, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इंडस्ट्री जब सरकार की निगाह में आती है तो सरकार उसे कैसे देखती है? 1, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, और 2, उस इंडस्ट्री से लाभान्वित होने वाले लोग, यानी उस इंडस्ट्री के जो ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो कभी भी कोई भी सरकार जब लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है या कोई गाइडलाइंस बनाती है, तो वो इन बातों का निर्धारण करती है कि सबसे पहले इस इंडस्ट्री के जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वहां सरकार की पहली कोशिश ये होती है कि इस इंडस्ट्री के जितने उपभोक्ता हैं, यानी आप और हम जो उन सेवाओं का उपयोग करेंगे, सबसे पहले सरकार कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है, राइट? और दूसरा प्रोटेक्शन देती है सरकार उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को या उस इंडस्ट्री को, जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, मोबाइल फोन जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज हैं। और तीसरा सरकार देखती है कि इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू आने वाला है, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है, और देश की आर्थिक ग्रोथ में क्या क्या ये इंडस्ट्री सहायता करेगी। आप चाहे तो फार्मा इंडस्ट्री ले लीजिए, आप चाहे तो टेलीकम्युनिकेशन ले लीजिए, आप कोई भी इंडस्ट्री देखिए, सरकार इसी नजरिए से देखती है। अब बात करते हैं आज सरकार नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को किस नजरिए से देख रही है। सबसे पहले हम बात करें तो सरकार को नजर आता है कि इस इंडस्ट्री ने, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। किसी भी सरकार की 2 प्राथमिकताएं होती हैं। पहली प्राथमिकता होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और दूसरी प्राथमिकता होती है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डेटा है लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, लगभग 20 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से रोजगार मिला है, और इसमें से 70% महिलाएं हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जा रही हो। मतलब ये वो इंडस्ट्री है जो अपने पैरों पे खड़े होकर के आज 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, और उसमें से भी 70% फीमेल्स हैं। तो ये सरकार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और एमएसएमई डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दे आर क्लोजली वर्किंग हाउ टू सपोर्ट दिस इंडस्ट्री। हम इस इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करें सो दैट ये बड़ी बन सके। और मिस्टर अनुराग ठाकुर जो हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देखिएगा, और अलग अलग समय पे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। अब सरकार की प्लानिंग है इस इंडस्ट्री को लेकर के, और यही कारण है कि अलग अलग जगह इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स के जरिए सर्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। यानी सरकार जब किसी इंडस्ट्री को लेकर के पॉजिटिव होती है तो वो इंडस्ट्री बहुत तेजी से उस कंट्री में फ्लरिश करने वाली होती है। तो जैसा सर ने बताया कि 1999 में अगर कोई सिम्बोसिस से एमबीए करने वाले को एलएमएल के बारे में बताया जाता, तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता था, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कब करती है? जब उसकी अचीवमेंट लोगों को दिखती है। ये नीले रंग की BMW GT जहां भी जाती है वहां कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी फैला के आती है। मर्सिडीज जहां जहां जाती है, आज हमारे बीच में एकता मैम है, वो ऑडी A3 लेके जब भी कहीं जाती हैं तो लोगों को एक नया व्यू देखने का मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज सुरेश पंडित जी है जयपुर से, एक इन्वर्टर और आरओ का काम करने वाला इंसान जब अपनी BMW लेकर के गांव देहात जाता है तो लोगों को सोचने का मौका तो जरूर मिलता है। अब आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन कितने अलग अलग लेवल पे हो रही है। यहाँ आज अचीवर्स लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार पॉजिटिव बोलना शुरू कर चुकी है। तीसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ में काम करने को तैयार हैं। आप जाइए वेस्टीज बेस्ट डील स्टोर्स, आज बड़े बड़े ब्रांड आज वेस्टीज के साथ टाई अप करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मदर डेयरी हो, चाहे वो जिलेट हो, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो। आज उनको नजर आ रहा है कि अगर हमें तेजी से आगे बढ़ना है तो हमें किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हाथ दामन थामना पड़ेगा।
आप देखिए वेस्टीज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन जब गांव-गांव जाकर के एक ऐसे इंसान को ट्रीटमेंट देती है जो बेचारा दवाई लेने लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए बेनिफिट पहुंचता है जो ब्लड लेने लायक नहीं है, तो लोगों के नजर में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक धीरे 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 पॉजिटिव इमेज बननी शुरू हो रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम। आज जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली लेकर इसको सीखते हुए अगले 2 से 5 साल काम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। जो चीजें हमें अचीव करने में 8-8, 10-10 साल लगे, वो अब चुटकियों में 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल के अंदर लोग अचीव करेंगे, बशर्ते इसे इसके तरीके से काम करें। तो आने वाला जो समय है इंडिया के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत रिसेंबल करती है चाइना को। चाइना की जो इकोनॉमी है हमको रिसेंबल करती है, और वहां के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं और जो चैलेंजेस हैं और जो एडवांटेजेस हैं, कमोबेश हमारे और चाइना के सेम है। बस 5-10 साल वो हमसे आगे हैं और हम 5-10 साल पीछे हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, चाइना इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और अगर चाइना जितना टर्नओवर 5 साल बाद हिंदुस्तान में होता है ना, तो हर मोहल्ले में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू दौड़ेंगी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। यानी हम 5 साल दूर हैं इस बिजनेस के विकराल रूप को देखने के लिए। तो आपके और हमारे पास मात्र 5 साल हैं इस बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, आने वाले 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री तहलका मचाने वाली है। और इतने बड़े पॉपुलेशन को इतने बड़े लेवल पे रोजगार देने वाली और कोई इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर है नहीं। आप यू नेम एनी इंडस्ट्री, दे एवरी इंडस्ट्री इज कटिंग ऑफ द सैलरीज। वो नौकरियों से निकाल रहे हैं लोगों को, सैलरीज आदि कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में देखो लोगों के रिकॉर्ड बन रहे हैं, लाइफ टाइम हाई चेक आ रहे हैं। तो ये उल्टी चलती है, और उल्टी चीजें सीधे लोगों को समझ में नहीं आती हैं। ये उल्टी चीजें ना उल्टे लोगों को, एड़े लोगों को जल्दी समझ में आती है। तो कुछ एड़े लोग हैं जो यहाँ सफल हो चुके हैं, और हम सब एड़े लोगों ने मिलकर कमिटमेंट लिया है कि जितने भी सीधे लोग हैं सबको एड़ा कर डालेंगे, राइट। और यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर एड़े लोग ही मर्सिडीज चलाते हैं। तो नाउ चॉइस इज योर। आप सोफिस्टिकेटेड और क्या बोलते हैं उसे, मतलब बहुत ही छुई हुई बनना चाहते हैं, या हमारी तरह एड़ा बन के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी चलाना चाहते हैं। तो दैट वाज द ओवरव्यू इन 5 to 10 minutes। ओवर टू शिवराज जी। थैंक यू राजीव भाई। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि 5 साल बाद जब विकराल रूप आ जाएगा तभी कर लेंगे, अभी करने की क्या जरूरत है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहीं, एक्चुअली मैं बात ये करना चाहता हूँ, जैसे आपने इंजीनियरिंग करी, कौन से साल में इंजीनियरिंग करी सर आपने? मैंने 2000 में पास आउट किया था। ओके, मैंने अपना 99 में अपना एमबीए किया। ओके, तो मैं एक बात बताता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो बचपन में सब बोलते थे ना कि बड़े बन के क्या बनोगे जी, इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, है ना, सबका हाथ ऐसे ही खड़ा होता था। अगर आज किसी से पूछा जाए तो इंजीनियर बोलता है राजीव भाई? ना, आज बोल भी सकता है, लेकिन इंजीनियर या डॉक्टर ही नहीं बोलता, वो कुछ भी बोल सकता है, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो हाँ, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ राजीव भाई कि जब 99 में एमबीए की थोड़ी सी वैल्यू थी, थोड़ी बहुत थी, आज तो एक ही हटाओ नीचे से 5 एमबीए मिलते हैं, मेरे को 10,000 रुपए की नौकरी दे दो। तो मैं सिर्फ लोगों को आपसे कॉन्वर्सेशन करते हुए, बातचीत करते हुए ये बताना चाह रहा हूं कि 3 फेज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के। एक होता है इनिशियल फेज, जहां पर सारे इनिशिएटर्स आते हैं। इनिशिएटर्स वो होते हैं जब सब किसी को समझ में नहीं आता और उन्हें समझ में आ जाता है। 99 में अगर किसी ने मोबाइल का काम किया था तो वो छोटे छोटे खोमचे लगा के यहाँ गफ्फार मार्केट में उन्होंने पंचशील जैसी जगह बड़ी बड़ी कोठियां बना ली 5-5 करोड़ रुपए की, छोटे छोटे खोमचे से। लेकिन आज जो मोबाइल की दुकान खोलेंगे उनको कितना कंपटीशन देखना पड़ेगा वो ही जानते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनिशिएटर्स सबसे पहले आते हैं जिन्हें क्रीम मिलती है, फिर आते हैं डूअर्स, चलो भाई राजीव ने भी गाड़ी ले ली, शिवराज ने भी बीएमडब्ल्यू ले ली, चल भाई अब हम भी करते हैं, उन्हें भी बहुत पैसा मिलता है। फिर आते हैं फॉलोअर्स, 90% सबने कर लिया, चल अब हम भी करके देखते हैं। बिल्कुल राइट, ऐसा नहीं है कि फॉलो आज कोई मोबाइल की दुकान खोलेगा तो बड़ा नहीं बन सकता, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ जो 99 में जिसने पकड़ लिया वो ज्यादा बड़ा बन पाया। एग्जैक्टली। तो आज जो इनिशिएटर है उन्हें क्रीम मिलेगी हमेशा। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि जब वो आए थे ना कंप्यूटर्स, तो लोगों ने बोला था इंडिया गेट पे रैली लगा के कंप्यूटर ही सब कुछ करेगा तो आदमी क्या करेगा? बिल्कुल, नौकरियां चली जाएंगी। अरे आदमी खत्म हो जाएगा यार, आदमी क्या करेगा? और आज कंप्यूटर हटा दो और आदमी से पूछ लो कुछ कर ले वो। आज कंप्यूटर पे बैठ के बात कर रहे हैं राजीव भाई हम, बिल्कुल, हटा दो एक बार जरा। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये इनिशियल फेज है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर करें। बिल्कुल।
और बस ये बोल, चीज जस्ट टू ऐड द वैल्यू, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कोई कंपनी अगर हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से जो तीनों सेगमेंट को लेकर, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, ये तीनों चारों सेगमेंट को लेकर के सबसे अच्छा तरीके से अगर कोई कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, वो है वेस्टीज। वेस्टीज ने हमें वो सारी प्रोडक्ट कैटेगरी दी है जो हर एक इंसान को यहाँ पर अपील करती हैं। यू गो टू द रूरल एरिया, देयर इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल है। आप गांव की बात कीजिए, आप शहरों की बात कीजिए, और सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे ज्यादा टर्नओवर, और मजे की बात, पूरी दुनिया में टॉप 30 के अंदर आने वाली कंपनी ही वेस्टीज है। और ये वेस्टीज ही है जिसकी वजह से यहाँ सफल लोग तो सफल होते ही हैं, लेकिन एक आम आदमी भी बहुत तेजी से सफलता हासिल करता है। अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगा एक दो लोगों की शेयरिंग ले जा सकती है क्या शिवराज भाई? बिल्कुल ली जा सकती है राजीव भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वाई वेस्टीज के बारे में जरूर प्रकाश डालें यहीं पर, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों के पास हर एमएलएम को एमएलएम समझ लेते हैं लोग। कितनी पॉन्जी स्कीम्स हैं जो मार्केट में चल रही हैं, कभी कोई क्रिप्टो करेंसी में चल रही है, कोई 120 रुपए रोज के दे रहा है, कोई मतलब जो नए लोग हैं उनको मालूम नहीं है और वो सोचते हैं ये एमएलएम है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ 5 मिनट आप वाई वेस्टीज दे और फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या 2 मिनट दे सिर्फ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, जैसा शिवराज भाई के पास एक लंबा अनुभव है इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज में काम करने का, मैं सन 2002 से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं। अक्सर हम लोगों से होता क्या है कि हम जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो हमें कुछ बारीक पहलुओं की जानकारी नहीं होती। हम गलती से चुनाव कर बैठते हैं गलत कंपनी का। अब गलत कंपनी है तो सही कंपनी क्या होती है, सही कंपनी क्या होती है, हम उसे समझ लेते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं 4 चीजें। सबसे पहली चीज होती है उस कंपनी का मैनेजमेंट। अगर मेरी निगाह से पूछेंगे तो रीढ़ की हड्डी होती है कोई भी कंपनी की उस कंपनी का मैनेजमेंट। दोस्तों, कोई भी कंपनी कितने लंबे समय चलेगी और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी और कितनी ग्रोथ के साथ चलेगी, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है उस कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर। आप देखिए जितनी भी महान कंपनियां हैं हमारे देश की, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, उन सभी बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो सभी लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करूं तो मिस्टर दीपक सूद, कन्वरवीर और गौतम बाली जी, ये तीनों लोगों से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको एक कॉम्बिनेशन के साथ शायद ही किसी और कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। ये वो लोग हैं जो अपने अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। 25-25, 30-30 साल का तजुर्बा इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का है। और मजे की बात, अनुभव नहीं है, परफॉर्मेंस वाला अनुभव है। जहां भी रहे इन्होंने परफॉर्म किया और नंबर 1 पहुंचाया उस इंडस्ट्री को, राइट? तो सबसे जो बेहद ज्यादा जरूरी है वो है प्रोफेशनलिज्म और दूर की सोच रखना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, मैनेजमेंट प्रोफेशनल होने के साथ लोगों के प्रति पॉजिटिव हो, हम्बल हो और दिल से उनका भला करना चाहती हो। तो ये 3 लीजेंड हैं ऐसे जो जिनसे आज तक मैं बहुत सारी कंपनी के ओनर से मिला, मैनेजमेंट से मिला, लेकिन ये सभी खूबियां ना तो किसी मैनेजमेंट के अंदर थी, ना ही किसी कंपनी के अंदर थी। मैंने एक कंपनी के अंदर काम किया, वहां प्रोफेशनलिज्म की कमी होने की वजह से मेरा 8 साल का कैरियर 1 मिनट में सड़क पे आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी के मैनेजमेंट का चुनाव करना होता है। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉपर है तो वो मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी अच्छे से डिजाइन कर लेगी, प्लान भी अच्छे से डिजाइन कर लेगी और पूरी कंपनी को अच्छे से संचालित कर लेगी। और वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों के पास सबसे अच्छा मैनेजमेंट है। यही कारण है कि हमारे पास सबसे अच्छा प्लान मौजूद है जो लोगों को अमीर बना रहा है। दोस्तों, मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूं जिनके पास 1 बार, 2 बार या 3 बार हाई इनकम आती है, बट रेगुलर बेसिस पे वेल्थ नहीं आती है। आज वेस्टीज में कितने उदाहरण हैं जहां लोगों को रेगुलर बेसिस पर इनकम आ रही है, क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो दिल से चाहता है कि लोग पैसा कमाएं। वेस्टीज का मैनेजमेंट दिल से चाहता है कि लोगों को ऐसे प्रोडक्ट मिले जो उनकी सेहत और उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आए। दोस्तों, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें लगभग 400 के आसपास प्रोडक्ट है जो वेस्टीज के अपने खुद के प्रोडक्ट है। और इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमें वेस्टीज बेस्ट डील के थ्रू मिल रहे हैं। यानी दुनिया में जो सबसे बेस्ट है वो सब हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं। तीसरी चीज जो नेक्स्ट चीज जरूरी होती है वो जरूरी होती है दोस्तों किसी भी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। हम जितने भी लोग हैं, हम में से किसी ने नौकरी करी है, किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने एमबीए किया है, कोई ग्रेजुएट है, हम सभी लोगों को पास्ट में कोई तजुर्बा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। वेस्टीज अकेली ऐसी कंपनी है जो 18 लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में, भाषाओं में
नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज हम लोगों तक पहुंचाती है। आज गुजरात से यहाँ बहुत सारे साथी हैं, गुजराती भाषा में हमारे पास लिटरेचर है। तमिलनाडु से बहुत सारे लोग हैं, तमिल में हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट की रीजनल लैंग्वेजेस में हमारे पास लिटरेचर है। और बाली सर की खुद की ट्रेनिंग्स हैं जो बताती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, और कैसे हमें काम की शुरुआत करनी चाहिए, और कैसे हम इस बिजनेस में बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम दोस्तों बहुत जरूरी होता है, एंड दिस इज द ओनली कंपनी जिसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बंगाली लैंग्वेज में हमें क्या ट्रेनिंग देनी है, हमारे पास बंगाली ट्रेनर्स हैं, बंगाली बोलने वाले। असमीज लैंग्वेज में क्या बताना है लोगों को, हमारे पास उसके लिए ट्रेनर्स हैं। तमिल में लोगों को क्या बताना है, हमारे पास वहां की लैंग्वेज को जानने वाले लोग हैं। गुजराती में लोगों को क्या बताना है, हमारे पास उसके लिए ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, जितना कंपनियों का टोटल बजट या टर्नओवर नहीं होता, उससे ज्यादा कंपनी खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर। तो पहली चीज मैनेजमेंट, दूसरी चीज प्रोडक्ट, तीसरी चीज मार्केटिंग प्लान, चौथी चीज एजुकेशन सिस्टम। और जब ये चारों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो दोस्तों रिकॉर्ड टूटते हैं, रिकॉर्ड। अभी वेस्टीज दुनिया की टॉप 10 मार्केट में नहीं है, ना यूएस में, ना चाइना में, ना इंडोनेशिया, ना जापान। जो जर्मनी बड़ी मार्केट है, जो टॉप 10 टर्नओवर करती हैं, उन कंट्रीज में ना होने के बावजूद भी वेस्टीज दुनिया की 30 सबसे बड़ी कंपनियों में। आप सोच के देखो, अगर हम उन सभी 10 कंट्रीज में पहुंच गए जहां टर्नओवर होते हैं, तो हमारी कंपनी किस लेवल पे पहुंच सकती है, अभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब ये तो वो वाली बात होगी जैसे भुवन ने अंग्रेजों को हराया था ना अपने हाथ के बने हुए बैट से। अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती और बल्ला मिल जाता बढ़िया वाला, और पैड मिल जाता और पूरी किट मिल जाती और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती, तो वो कचरा और भुवन क्या करते हैं अंग्रेजों का, और वो करते हैं हम लोग, और हम बचपन से करते आए और आगे भी करते रहेंगे। ओवर टू शिवराज जी। वंडरफुल राजीव भाई, मैं सिर्फ एक एंड करूंगा इस बात को कि जो इंडिया में 2004 में चालू होती है एक कंपनी, और इंडिया में नंबर 1 बनती है एवरी कॉन्टेक्स्ट में, हर कॉन्टेक्स्ट में, चाहे प्रोडक्ट की ग्रोथ हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ हो, चाहे वो टर्नओवर की ग्रोथ हो। तो आप लोग अपने आप से स्वयं क्वेश्चन ये कर लेना कि इंडिया की अगर कोई नंबर 1 कंपनी बनती है इंडिया में, तो वो उसके प्रोडक्ट कैसे होंगे, उसका प्लान कैसा होगा, वो काम कैसे कर रही होगी। आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ लेना है। नंबर 1 बोले तो नंबर 1। बिल्कुल, थैंक यू। यस, अब हम क्वेश्चन ले सकते हैं, हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं, 7-8 मिनट। यस, क्वेश्चन के मुकाबले में चाहूंगा 2-2, 3-3 मिनट की शेयरिंग हमारे पास जो अचीवर्स है उनकी हो जाए, ये भी कर सकते हैं। शेयरिंग ही बयान कर देगी कि कैसे एक आम आदमी इस इंडस्ट्री में खास आदमी बन सकता है। बिल्कुल राजीव भाई। हमारे बीच में एकता मैम है, एक बार राठौर भाई, एकता मैम को आप अनम्यूट कर दीजिए। और सुरेश जी है हमारे बीच में क्या? नो सर। ओके जी सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड जैसे सर ने मुझे बताया हमें अपने बारे में बताना है। आज सच में आज तो राम लक्ष्मण को देख लिया, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही, बहुत मजा आया सुन के, है ना। तो मैं अपना नाम भी सोच रही थी बीच में, मैं कहाँ जाऊंगी। जस्ट जोकिंग। तो चलिए, जैसे कि सर ने बताया कि हमें यहाँ पे अपनी जो हमें अपनी शेयरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें सच बताऊं, हमारा लक्ष्य जो हम शुरू से रखते हैं अपना, हमारा लक्ष्य ही गलत होता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये पाना है, हम ये हासिल कर ले। हम लोगों का लक्ष्य बिल्कुल गलत होता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा लक्ष्य आपको ना अपनी कीमत बढ़ाना है। आप अपनी कीमत कैसे बढ़ाएंगे? आप में ऐसा क्या है जो और लोगों में नहीं? लोग आपके साथ जुड़ना क्यों पसंद करें? तो फ्रेंड्स, ये जो आज सेशन रखा गया है, तो बेसिकली वाई नेटवर्क मार्केटिंग। और लोग अभी, जैसे मैं दिव्या मैम को सुन रही थी कि मैम को बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना। तो आज की डेट में देखो मैम, ये चैलेंजेस हमारे साथ भी आए, मेरे साथ भी बहुत चैलेंजेस आए थे शुरुआती दौर में। हाँ, हालांकि आज भी आते हैं, बट ठीक है, ऑप्शन आज हमारे पास है कि आपके पास भी ऑप्शन है, हमें ब्लॉक करने का ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन सही लोगों का चुनाव, अगर हम शेर के साथ रहेंगे ना, वो हमें संघर्ष करना सिखाएगा, ठीक है। और हम अगर गधों के साथ रहेंगे ना, वो हमें समझौता करना सिखाएगा। तो हमें शेर के साथ रहना है। मैं आप सभी को बोलना क्या चाह रही हूँ, अपनी कीमत बढ़ाओ। आपको सीखना बहुत जरूरी है। और लोग हमारे साथ जुड़ना क्यों पसंद करेंगे? फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, 5 रुपए का भुट्टा आता है, 5 रुपए का भट्ट पे तब के बाद कितने का हो जाता है?
30 रुपए, क्योंकि वो कीमत बढ़ी। आप अपनी कीमत कैसे बढ़ाओगे? एक रुपए का बलून है ना, 1 रुपए का बलून हवा भर जाने के बाद 30 रुपए का बिक रहा है, 20 रुपए का बिक रहा है, वो उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई। तो हमें ऐसा क्या है, लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे? फ्रेंड्स, ये चैलेंजेस मेरे साथ बहुत आए, मैंने भी दिन रात एक करा, बहुत सारे, मतलब पहले लोग मेरे साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे सीखना बहुत जरूरी है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। लोग मेरे साथ, मैं कैसे एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनूंगी, लोग मुझे कैसे जानेंगे, लोग इतने सारे नेटवर्कर में कैसे कहेंगे कि मुझे एकता सहदेव के साथ जुड़ना है। तो मुझे वो पहचान लेने के लिए लगातार एक तो 100% सबमिशन में आना पड़ेगा अपने अपलाइन के, जिन्होंने आपको इस बिजनेस को ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है। आपको अपने 100% सरेंडर करना पड़ेगा अपने अपलाइन को, और जैसा वो कह रहे हैं आपको लगातार 3 साल के लिए कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। कोई फंक्शन नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई कुछ नहीं करना। फ्रेंड्स, अपनी कीमत पहचानो, आप बहुत बड़ा करने के लिए आए हो। बहुत सारे लोगों, यहाँ आवाज ब्रेक कैसे हो रही है विजयनगर में? बहुत सारे लोगों की पंडित सर, लाइफ आपका माइक बंद बदलाव कर करने के लीजिए। लिए आए हो। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही। तो बहुत सारे लोगों की हम लाइफ बदलाव करने के लिए आए हैं, तो हमें भगवान ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। तो अपनी कीमत पहचानो और इस बिजनेस को, सिस्टम को समझो, लगातार मीटिंग का पार्ट बनो, अपने अपलाइन को सबमिशन में आओ। और आज जो मेरे पास अचीवमेंट है, मैं अपनी अचीवमेंट जरूर बताऊंगी। आज जो मेरी अचीवमेंट है, यहाँ से मैं 2 गाड़ी ले चुकी हूँ, जिसमें एक चमचमाती हुई ऑडी A3 यहाँ से मैंने अचीव करी है। जैसे कि शिवराज जी हमेशा बोलते हैं, चिढ़ाने के लिए, लाल रंग चिढ़ाने के लिए लेके आई है सबको। यस, ऑफ कोर्स, जो लोग कहते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकती, रेड कलर में लोगों को चिढ़ाने के लिए लेके आई हूँ। क्योंकि शिवराज जी, एक लाइन मुझे शिवराज जी की बहुत बढ़िया लगती है, खुजली आपको ही है ना, तो मिटानी तो आप ही को पड़ेगी। यस और नो? तो फ्रेंड्स, आपको अपने आप को बिल्कुल भट्टी में झोंक दो और इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारे लोग अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, और अभी सिर्फ 2.5 करोड़ लोग वेस्टीज में जुड़े हैं। तो अभी सारी दुनिया खाली बैठी है, आप लग जाइए। विद दिस, थैंक यू सो मच, और ओवर टू शिवराज जी। थैंक यू एकता जी। कोई एक मूवमेंट बताइए वेस्टीज का, एक वेट कोई एक मूवमेंट बताइए वेस्टीज में जो सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव देता है आपको। एक मूवमेंट 10 सेकंड में बताइए, कोई एक ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहेगा मेमोरी में। बिल्कुल, मैं वो जरूर बताना चाहूंगी, मेरे बड़ा दिल के करीब है। मुझे अच्छे से ध्यान है, हम कहीं भी जाते थे तो अपने जीजा जी को बोलते थे कि जब जीजा जी आप कहीं भी जा रहे हो, तो हम कहीं शादी में जाना है तो हमें वही लेके जाते थे। उनकी गाड़ी होती थी, हम लोगों के पास गाड़ी भी नहीं, हमारे पास कोई स्कूटी भी नहीं थी, बट हमेशा हमें वही लेके जाते थे। तो एक बार हम मैरिज में गए थे, तो उन्होंने हल्का सा दरवाजा मेरे हस्बैंड ने तेज बंद कर दिया। उनको कहा था गाड़ी तेरे बाप की है। तो मुझे वो चीज, मेरे हस्बैंड की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा गाड़ी अब मैं लाके दिखाऊंगी और यहाँ से प्रूव करके दिखाऊंगी। और वो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, बहुत हंसे थे। लेकिन मुझे बड़ा, जो मेरे लिए प्राउड का मोमेंट है ना, अभी उनकी बेटी की मैरिज हुई थी जनवरी में। तो जब उनकी बेटी की मैरिज हुई ना, और उन्होंने बोला हमारी जो लड़की है ना वो ऑडी से जाएगी, सोनू ऑडी लेके आई हो। घर के बाहर, उनके घर के बाहर उन्होंने अपनी गाड़ी हटवा के वहां पे ऑडी खड़ी करवाई और पूरी रात उसकी देखभाल करी है। तो मेरे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है, वो चीज मैं देख रही थी ना। थैंक यू सो मच सर, वो पल याद दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एकता, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। एंड यस, ओवर टू राठौर। सुरेश भाई अवेलेबल हो गए मेरे ख्याल, अब हम उन्हें बुला सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी सुरेश जी, 2 मिनट है आपके पास, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कैसी चल रही है BMW? राठौर भाई जरा उन्हें अनम्यूट कर दो। यस सर, यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे को मौका मिला आप सब लोगों से बातचीत करने का, और बड़ा अच्छा लग रहा था। आज राजीव सर को मैं सुन रहा था और कई मतलब अलग लय में ही नजर आ रहे थे राजीव सर, अलग तरीके से वो बात कर रहे थे। चलिए सर, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं, क्योंकि मेरे को समय 2 मिनट का ही मिला है, तो मैं इस समय को गंवाना नहीं चाहूंगा। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा राजीव सर का, जिनकी गाइडलाइन के कारण और जिनके अनुभव के कारण हम बहुत बड़ा करते जा रहे हैं। और दूसरा, टीम आत्मनिर्भर का मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि टीम आत्मनिर्भर के अंदर जब से हम हैं, उसके बाद लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता चला जा रहा है।
तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं मेरी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करूं तो मेरा नाम सुरेश पंडित है। बेसिकली मैं जयपुर से रहने वाला हूं। जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में मैं पैदा हुआ था। पारिवारिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं और मैं मेरा गांव छोड़ के 2004 में जयपुर आ गया था और यहाँ पे मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था आरओ लाइन से, वाटर प्यूरिफायर लाइन से, जहाँ पे मेरे को लगभग 15,000 रुपए के आसपास सैलरी मिला करती थी। और आप सारे समझदार लोग हैं कि 15,000 रुपया कमाने वाला अपनी लाइफ को किस तरीके से जीता होगा। और उस दौरान मेरी शादी हो जाती है, शादी के बाद मेरे बच्चे हो जाते हैं। तो मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ और मैं, हम 4 लोगों का परिवार हम जयपुर में रहते थे। और मेरी प्राइवेट जॉब हुआ करती थी। उसके अलावा व्हीकल के नाम से मेरे पास एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल हुआ करती थी जो चलती कम रुकती ज्यादा थी। और अगर मैं स्टोरी को शॉर्ट करूं तो आज लगभग 2.5 साल का समय हुआ है मेरे को वेस्टीज के अंदर। आज मैं वेस्टीज में एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के टेक पर हूं और जहां पे मैं बाइक पे चला करता था। और आज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बाइक भी जब मैंने खरीदी थी, मैंने 4,500 रुपया मेरे दोस्तों से पैसा उधार लेकर के खरीदी थी। लेकिन आज इस इंडस्ट्री को मैं एहसानमंद हूँ, इस इंडस्ट्री का भी, कि आज मेरे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 कारें हैं, जिसमें 5वीं कार अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसका लोगो, अभी मैं BMW कार ड्राइव कर रहा हूँ और जबकि हम घर में चलाने वाले लोग सिर्फ 2 हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से 5 कारें हुई। जहाँ पे मैं एक 8 बाई 8 के रूम में किराए पे रहा करता था, आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से जयपुर जैसे शहर के अंदर मेरे खुद के 2 घर बनाए हैं। एक घर रिसेंटली अभी मैंने लगभग 1 साल पहले वेस्टीज के हाउस फंड इनकम के माध्यम से जयपुर के अंदर परचेज किया है। और कुछ फॉरेन टूर भी मैंने यहाँ से किए हैं, जैसे कि राजीव सर और शिवराज सर के साथ मेरे को यूरोप जाने का मौका मिला और मैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, कुछ यूरोपियन कंट्री सर के साथ घूम के आया। उसके अलावा दुबई, थाईलैंड, कई विदेश यात्राएं यहाँ से की है। महीने की इनकम की बात करूं तो कोविड से पहले की बात मैं हटा देता हूं। अगर मार्च से लेकर के अभी तक की बात करूं तो मेरा जो एवरेज इनकम है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का एवरेज इनकम अभी इस कोविड के दौरान भी मेरे को आ रहा है। बड़ी बात नहीं है कि ये सब कुछ मेरे को आ रहा है, बड़ी बात यह है कि आज मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदनी 10, 20, 50 हजार रुपए से लेके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 3-3 लाख रुपए भी फैमिली इनकम टीम के अंदर बहुत सारे लोगों की है। तो जिंदगी को जीने का मजा आ रहा है। थैंक यू सर, लव यू सर। थैंक यू सुरेश भाई। ये इसी गाड़ी में ही सो जाते हो क्या? मतलब हम शेयरिंग में मिले तो इसी गाड़ी में ही मिले हो, क्या बात है? मैं सर मैं इसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं अभी किलोमीटर दिखाता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है 11,068। ये अभी मैंने नवरात्रों में कार ली है, लगभग आई थिंक 1.25 महीना हुआ होगा इस गाड़ी को। और मैं जब इस गाड़ी को फिक्स 1 महीने बाद में सर्विस पे ले गया तो वो गाड़ी, वो जो है ना शोरूम वाला, वो बोला आपके लिए तो कोई स्पेशल शील्ड बन के आएगी जर्मनी से। मैंने कहा सर क्यों? बोला यार ये पहली कार है मेरी लाइफ की जो 1 महीने में आपने इसको 10,000 चला कैसे दिया? बोला जी BMW तो लोग 2-2, 3-3 साल में 10,000 किलोमीटर नहीं चलाते। मैंने कहा भाई ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ संडे चलाते होंगे, या सिर्फ उनके ये होता है कि साहब कोई शादी में जाएंगे या कोई स्पेशल प्रोग्राम हो गया, स्पेशल वहां जाएंगे। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए, अब तो BMW चलती है। तो बोला यार सर पहली बार मैंने देखा है कि 1 महीने के अंदर कोई BMW कार को सर्विस पे ले आया। थैंक यू सो मच। और मैं लोगों को बता दूं 12:15 बजे का हमारा टाइम था, 12:18 हो चुके हैं। हम 2-4 मिनट और आपके लेना चाह रहे हैं संडे होने के कारण, और मैं जानता हूं कि आप इतने जनरस हैं और इतने अच्छे लोग हैं कि 2-4 मिनट और हमें देंगे। मैं ये देखना चाहता हूं क्या डीके इस मीटिंग में है? दुष्यंत धीमान राठौर, BMW से मुझे वो याद आ गया, उसकी 5 सीरीज। नो सर, शाम को आएंगे। शाम को, हाँ मैं हाथों हाथ बताता हूँ। शाम को दुष्यंत धीमान हमारे जो यूथ आइकन है, BMW 5 सीरीज चलाते हैं, 27 साल की उम्र में 5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। आज शाम को उनकी ट्रेनिंग है 8 बजे, तो वो तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को लगता है वो 8:05 पे ही 1000 लोग हो जाएंगे शाम को। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ओवर टू राजीव भाई। और यहीं से हम आज के इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। हमारे साथ साथी बहुत सारे हैं, अचीवर्स बहुत सारे हैं, बट वो ये टाइम की बाउंडेशन हमारे पास हमेशा होती है। और आने वाले समय में इस तरह के सेशंस हम लोग रेगुलर बेसिस पर करेंगे, सो दैट लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन हो सके, उनके अंदर के सवाल हम निकाल कर आ सके। और फिलहाल नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है, हमें हमेशा सिर्फ एक चीज प्रमोट करनी होती है और उस चीज का नाम है अगली मीटिंग।
तो अभी हम लोगों के पास अगली मीटिंग रात को 8 बजे है और पूरी तैयारी हमें करनी है, क्योंकि आज रात की जो मीटिंग लेने आ रहे हैं वो एक यूथ आइकन है और उनको सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी सपना इस बिजनेस में वो पूरा किया जा सकता है। 27 साल की उम्र में अगर कोई लड़का BMW चलाता है और 5 लाख रुपए महीना कमाता है और अपनी लाइफ को फुल्ली जी रहा होता है, इससे बढ़िया शानदार कैरियर अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती। तो अपन सब लोगों को वो 8 बजे वाली ट्रेनिंग प्रमोट करनी है और इसके साथ ही साथ एक्शन मोड में रहना है और चेज योर ड्रीम्स। लाइफ में सर्वाइवल के लिए नहीं जीना है, सपनों के लिए जीना है। विद दिस थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। और ओवर टू राठौर भाई। एंड वन मोर थिंग, ये जो लिंक है वो सेम है। शाम को लोग लिंक पूछ रहे हैं, लिंक सेम रहेगा शाम को। ये जो आज लिंक जिस लिंक से आए हैं शाम को 8 बजे वही लिंक है। यस राठौर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू राजीव भाई, आई लव यू। वेलकम लव यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Rajiv sir and Shivraj sir. Thank you so much and thank you so much all participants. अपना कीमती समय आपने निकाला और इस प्रोग्राम की आन बान इंसान आप सभी हो। सो मैं आप सभी को मौका देता हूं कि हम सब मिलके राजीव सर एंड शिवराज सर को थैंक यू बोल पाए। मैंने आप सभी का माइक ऑन कर दिया है। Thank you and wish you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Rajesh sir. Thank you, Shivraj sir. Thank you so much. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you so much. Thank you, Rajesh sir. Thank you, Shivraj sir. Thank you, Rajesh sir. Thank you.